हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी लियोस के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए लियो, देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है और आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि एंड में हम आपके इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस और इस रिलेशनशिप की फ्यूचर आउटकम हम एंड में देखने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं लियो, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए इस वक्त क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए सन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो म्यूचुअल एनर्जी में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। लियो, मैं देख रही हूँ कि एक सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत सारी इश्यूज़ है और आप बहुत परेशान हो इन इश्यूज़ को लेकर। कभी कभार आप दोनों के बीच में अनबन होती है, झगड़ा होता है छोटी छोटी चीज़ों पर। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप जीत तो रहे हो, मगर उस जीत में भी आपकी खुशी नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे कोई भी नहीं जीत रहा है। ये आर्ग्यूमेंट्स होती है, मगर ये जब झगड़ा होता है तो दोनों तरफ आप हर्ट होते हो। आप जीतते हो तो भी आपको बुरा लगता है, आप नहीं जीतते तो भी आपको बुरा लगता है। तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ पे बहुत चीज़ों को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर फाइट्स होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। दूसरे लोग इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे। 7 ऑफ सोर्ड्स है आपकी पहली कार्ड। तो आपके तरफ से मैं देख रही हूँ आप कोई सच्चाई से भाग रहे हो। कुछ तो है जो आपको पता है मगर आप अनदेखा कर रहे हो, या तो ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं और आप उसे इग्नोर कर रहे हो, या किसी इस पर्सन की रेड फ्लैग्स है जो आप नहीं देखना चाहते। आपकी खुद की फीलिंग्स है इस पर्सन को लेकर जो आप इग्नोर कर रहे हो। तो कुछ तो है जिसके वजह से आप एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग जो है उसे इग्नोर कर रहे हो। सन है इस पर्सन की एनर्जी में, तो ये पर्सन काफ़ी क्लियर है, काफ़ी एक्चुअली आपके साथ काफ़ी खुश है, आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं। स्टार है यहाँ पे, हीलिंग की एनर्जी है। तो आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में अगर कोई भी इश्यूज़ हो वो हील हो जाए, आप इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो। एक्वेरियस एनर्जी है ये यहाँ पे। ये पर्सन भी वही चाहते हैं, ये पर्सन भी चाहते हैं कि पास्ट की जो भी इश्यूज़ है उसे एंड होकर या एंड करके आप दोनों एक नई शुरुआत कर पाओ। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो देखिए आपकी तरफ एक रिकन्सिलिएशन, एक हैप्पी एनर्जी है, बहुत खुशी वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। मगर ये पर्सन डरे हुए है, क्योंकि ये पर्सन हर्ट हुए हैं पहले भी, तो वो बहुत डिफेंसिव है। ये पर्सन काफ़ी केयरफुल है आपके साथ जब डील करते हैं, आपके साथ जब बात करते हैं, सोच समझ कर बहुत केयरफुल होकर बात करते हैं। मगर देखिए आपकी तरफ एक नई शुरुआत है, एक नई बिगनिंग है, जबकि ये पर्सन की तरफ 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी है। आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो, मगर ये पर्सन अभी भी पास्ट को लेकर बैठे हैं, वो अभी भी पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं जिससे वो हील नहीं कर पाए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है, क्योंकि काफ़ी अलग अलग एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे। तो 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? एम्परर, एरीज एनर्जी। ये एम्परर कौन है? एस ऑफ पेंटिकल्स। तो शायद हो सकता है कि करियर को लेकर आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा होता हो, या फिनेंसेस को लेकर झगड़ा होता हो, या कोई ऐसी पर्सन के वजह से कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो यहाँ पे इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। तो चलिए देखते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आपकी एनर्जी क्यों है? हर्मिट। तो आप कुछ चीज़ों को, मतलब अगर आप दोनों के बीच में जब भी कोई कन्फ्रंटेशन होता हो या झगड़ा होता हो, आप हमेशा उस झगड़े से
दूर चले जाते हो, अवॉइड करने की कोशिश करते हो, आप कोई भी चीज़ को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, आप उससे दूर जाना चाहते हो ताकि आपको लगता है कि इस इशू को इग्नोर करने से वो सॉल्व हो जाएगी, मगर वो नहीं है। इग्नोर करने से वो सॉल्व नहीं होता, वो सिर्फ दब जाता है और फिर बाद में वो फिर से ऊपर आ जाता है इश्यूज़। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए काफ़ी एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि आप जितना भागने की कोशिश करते हो रेड फ्लैग से, उतना ही ज़्यादा वो क्लियर होते रहेगा। वर्गो एनर्जी है हर्मिट, तो इस समय शायद आप दोनों सेपरेशन में हो सकते हो, क्योंकि आप दोनों का झगड़ा हुआ हो। तो सन इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन देखिए फिर से आपको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई रेजोल्यूशन निकल आए, इसमें कोई सोल्यूशन निकल आए। तो स्टार यहाँ पे आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप भी रेडी हो हील करने के लिए, इस रिलेशनशिप में एक और बार ट्राई करने के लिए। टेम्परेंस है सैजिटेरियस एनर्जी, ये पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं पास्ट को भुलाकर एक हैप्पी एनर्जी में, एक रिकन्सिलिएशन की तरफ जाए। तो मैं देख रही हूँ सब कुछ अच्छा जा रहा है यहाँ तक। 3 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी क्यों है 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो कि चलो फिर से हम एक साथ आए, फिर से हम इस रिलेशनशिप में कोशिश करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये पर्सन को कुछ चीज़ों को लेकर बहुत क्लैरिटी है। ये पर्सन और आपके बीच में सुलह हुई होगी, मगर कुछ ऐसी बातें हैं जो ये पर्सन आपसे क्लियर होकर कह रहे हैं। शायद वो आपको ये कह रहे हैं कि ये चीज़ फिर से नहीं हो सकता, ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, इस रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है, और कुछ चीज़ें उनको खुद एक क्लैरिटी मिल चुकी है, और उस क्लैरिटी की वजह से ये पर्सन थोड़े से डरे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि यहाँ पे फ्यूचर क्या होने वाला है। उनके पास्ट में भी काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो बहुत हर्ट हुए हैं। तो एस ऑफ कप्स आपकी एनर्जी क्यों है, तो देखिए आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन की डिसीजन के लिए, आप वेट कर रहे हैं कि देखने के लिए कि ये रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ता है, आप प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो। आप में से कुछ लोग शायद प्रपोज करने के भी सोच रहे हो और उस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है क्वीन ऑफ कप्स, तो ये पर्सन बहुत सेंसिटिव टाइप ऑफ पर्सन है शायद, और ये पर्सन बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, या फिर ये पर्सन की पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा झगड़ा हुआ हो तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी हर्ट है अभी भी। तो उससे वो हील तो करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, उनको आपको वक्त देना पड़ेगा। पाइसिस एनर्जी है, तो उन पास्ट हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट्स को ये पर्सन को भुलाना होगा आगे बढ़ने के लिए, और वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे आपके तरफ। स्ट्रेंथ लियो एनर्जी, तो देखिए आप दोनों अगर हिम्मत करके बहुत पेशेंटली इस रिलेशनशिप को नर्चर कर सकते हो तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, मगर उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत लगेगी, क्योंकि इस वक्त एक ऐसे पर्सन है, या तो आप या फिर ये पर्सन, कोई एक पर्सन है आप दोनों में से जो ऑलमोस्ट इस रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए तैयार है। वो बहुत पेशेंस के साथ इस रिलेशनशिप में है, क्योंकि वो एक और मौका देना चाहते हैं, मगर बहुत कम पेशेंस है अब इस पर्सन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस पर्सन की एनर्जी है, तो बहुत हिम्मत के साथ आप दोनों को इस चीज़ को डील करना होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पर हमेशा कपल्स की रिलेशनशिप टूट जाती है, मगर बहुत पेशेंस लगता है हर रिलेशनशिप में, बहुत ताकत लगती है, इनर स्ट्रेंथ लगता है एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, हर किसी के लिए सेम है। तो यूनिवर्स कह रही है कि अगर आप चाहते हो ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो तो बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स आएंगी जहाँ पे आपको बहुत पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ काम करना होगा एक साथ। तो आउटकम देखते हैं कि क्या है आउटकम है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने कहा बहुत हार्ड वर्क लगेगा, बहुत सेंसिटिविटी के साथ अगर आप दोनों इस रिलेशनशिप और एक दूसरे को समझ सको, सपोर्ट कर सको, तो यहाँ पे ये वर्क कर सकता है, मगर उसमें बहुत मेहनत लगेगी। ओके, तो लियो यही है आपके लिए रीडिंग। ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मगर ये ऐसी एक रिलेशनशिप रीडिंग है जहाँ पे आप
होप कर सकते हो कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है अगर आप दोनों एफर्ट डालें तो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। और बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पे मैसेज करें। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।